नमस्कार, मैं हूं दिवाकर और आप देख रहे हैं वारिधि मंथन चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं ऐसे सितारों के बारे में जो फिल्मों में आकर चमके लेकिन कुछ समय बाद कैमरा की नज़रों से ओझल हो गए। आज हम एक ऐसे ही अभिनेता की बात करने वाले हैं जिनका नाम है अतुल अग्निहोत्री। इन्होंने अपने करियर में 10 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और इसके बाद ये फिल्में डायरेक्ट करने लगे। साल 2011 की सबसे ज़्यादा कमाऊ फिल्म इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से निकली थी, लेकिन लोग इन्हें आज सलमान खान के जीजा जी के नाम से जानते हैं। कैसे इनकी इमेज एक राइजिंग स्टार से बदलकर एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर की बन गई। आज हम इनकी इसी जर्नी की बात करेंगे। अतुल अग्निहोत्री का जन्म 8 जुलाई 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। दरअसल अतुल के पिता रोहित अग्निहोत्री फिल्मों में काम करना चाहते थे, इसीलिए इनकी पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। अतुल के पापा को कुछ फिल्मों में काम तो मिल गया, लेकिन कुछ फिल्में करने के बाद वो इंडस्ट्री से दूर हो गए। इसके बाद अतुल अग्निहोत्री के पिता रोहित अग्निहोत्री ने कार्डबोर्ड के डब्बे और जो सड़कों पर होर्डिंग्स लगती है वो बनाने वाली फैक्ट्री शुरू कर दी। ये बिजनेस बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा था, लेकिन दाना पानी की कोई दिक्कत नहीं थी। जब अतुल कॉलेज में थे तभी अचानक उनके पिता की एक बार तबीयत खराब हो गई। उन्हें अचानक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पापा की तबीयत खराब हो जाने के बाद अतुल पर सारी जिम्मेदारियां आ गईं। इसी बीच अतुल को पता चलता है कि पंकज पराशर, जो कि चालबाज फिल्म से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, वो अपने लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनके पुराने जो असिस्टेंट थे संजय गुप्ता, वो खुद की फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे थे। अपने पिता के इलाज का खर्च और घर का खर्च चलाने के लिए अतुल अग्निहोत्री ने अगले 4 साल तक पंकज पराशर को असिस्ट किया। इतने समय में पंकज अपनी स्क्रिप्ट लिख चुके थे और वो अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग शुरू करने जा रहे थे। उन्होंने इस फिल्म में अतुल को भी कास्ट कर लिया। इस फिल्म में अतुल ने संजय दत्त के साथ काम किया था। अतुल अग्निहोत्री ने अपनी पहली फिल्म 12-13 साल की उम्र में ही कर ली थी। ये फिल्म थी पसंद अपनी अपनी, जिसके डायरेक्टर थे बासु चटर्जी। इस फिल्म में उत्पल दत्त, अशोक कुमार, मिथुन चक्रवर्ती और रति अग्निहोत्री भी थे। ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी। हालांकि अतुल फिल्म लाइन में अपने पापा की असफलता देख चुके थे, लेकिन रति अग्निहोत्री, जो कि अतुल अग्निहोत्री की कजिन बहन लगती हैं, उनकी सफलता को देखकर उनका भी मन फिल्मों की तरफ जाने लगा। बता दें कि रति अग्निहोत्री ने अपने करियर की शुरुआत तमिल तेलुगु फिल्मों से की थी और कई साल तमिल तेलुगु फिल्म करने के बाद वो हिंदी सिनेमा में आ गई थी, और जब हिंदी सिनेमा करने लगी तो वो मुंबई शिफ्ट हो गई। और रति अग्निहोत्री की सिफारिश पर ही अतुल अग्निहोत्री को पसंद अपनी अपनी फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल मिला था। अतुल चाहते थे कि पूरी तैयारी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में जाया जाए, और इसीलिए उन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया और थिएटर ग्रुप्स भी। लेकिन उनके पिता की तबीयत ने सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। अतुल की पहली फिल्म आतिश रिलीज होती उससे पहले ही उनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आतिश साइन करने के कुछ समय बाद ही नसीरुद्दीन शाह की एक फिल्म थी सर, जिसमें अतुल को साइन कर लिया गया। अतुल की उम्र करीब 23-24 साल रही होगी जब वो फिल्में कर रहे थे। उन्हें काफ़ी सारी फिल्में मिलने लगी थी और वो इस बात से खुश थे कि उनका खर्च निकल आता है। अपने करियर में अतुल ने नाराज, चाची 420, वीर गति और हम तुम्हारे हैं सनम जैसी फिल्मों में नजर आए। लेकिन अतुल के करियर की सबसे खास बात यह है कि अपने करियर के अलग अलग दौर में उन्होंने नाना पाटेकर के साथ 3 खास फिल्में की। नाना पाटेकर और अतुल अग्निहोत्री की एक साथ आई पहली फिल्म थी 1994 में क्रांतिवीर। इसके बाद अतुल और नाना दोनों एक साथ तब नजर आए जब अतुल किसी तरह से अपने करियर को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। ये फिल्म थी यशवंत। ये फिल्म 1997 में आई थी। अतुल और नाना आखिरी बार जिस फिल्म में नजर आए वो फिल्म थी कोहराम। अमिताभ बच्चन स्टारर ये फिल्म जब तक रिलीज होती तब तक समझिए अतुल का एक्टिंग करियर खत्म हो चुका था। उनके पास हिंदी फिल्मों से ऑफर आने बंद हो चुके थे और इसी वजह से उन्होंने गुजराती और बंगाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। अतुल ने कुछ समय तक मृत्युदंड और तन्हा जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया। कई लोगों का मानना था कि अतुल एक वुडन एक्टर थे, यानी कि उनके चेहरे पर एक्सप्रेशंस काफ़ी कम आते हैं, और यही बात एक बार करीना कपूर ने जॉन इब्राहिम के बारे में भी कह दी थी। खैर, ये बात अतुल अग्निहोत्री भी मानते थे और उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो एक बहुत अच्छे एक्टर नहीं है। वो पूरी तैयारी के साथ इंडस्ट्री में आना चाहते थे, लेकिन उन्हें समय से पहले आना पड़ा। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। उन्हें जो भी फिल्म मिलती जाती वो करते जाते। उन्हें ये बताने वाला भी कोई नहीं था कि कौन सी फिल्म अच्छी है और कौन सी नहीं। ऐसे में कुछ गलत फिल्मों का चुनाव और गलत फैसलों की वजह से उनके एक्टिंग करियर पर प्रभाव पड़ा। अतुल का मन जब टीवी में एक्टिंग करके भर गया तो वो फिल्मों की तरफ लौटे, लेकिन इस बार एक डायरेक्टर बनकर।
उन्होंने पंकज पराशर से जो कुछ भी सीखा था उसे इम्प्लीमेंट करने का टाइम अब आ गया था। अतुल ने सलमान खान और ऐश्वर्या राय को ध्यान में रखकर एक स्क्रिप्ट लिखी और ये फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड थी। कहा जाता है कि जब इस फिल्म में ऐश्वर्या राय को लेने की बात शुरू हुई थी तो उनके सारे टीम के मेंबर्स ने यह कह दिया था कि वो सलमान के साथ किसी भी तरह के प्रोफेशनल या पर्सनल रिलेशन नहीं चाहती। और फाइनली इस फिल्म में भूमिका चावला और प्रीति जिंटा को लिया गया और सलमान खान के साथ ये फिल्म बनी जिसका नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई, लेकिन अतुल को इस बात की बहुत ग्लानि थी कि अभी अभी तेरे नाम जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले एक स्टार को उन्होंने अपनी फिल्म से लेट डाउन कर दिया। 4 साल बाद अतुल ने फिर से डायरेक्शन में हाथ आजमाया। इस फिल्म को वो प्रोड्यूस भी कर रहे थे और ये फिल्म चेतन भगत के एक नॉवेल अ नाइट एट अ कॉल सेंटर पर बेस्ड थी जिसका नाम था हेलो, और ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद एक इंटरव्यू में पूछा गया था अतुल से कि आप एक्टर के तौर पर भी नहीं चल पाए और डायरेक्टर के तौर पर भी नहीं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा था कि लोग सोचते हैं कि मेरा एक्टिंग करियर नहीं चला इसीलिए मैंने डायरेक्शन में हाथ आजमाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मेरी शुरुआत ही डायरेक्शन से हुई थी। मैंने 4 साल तक पंकज पराशर को असिस्ट किया था और मैं एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता था जिसकी कहानी पर मेरा विश्वास हो। लेकिन साल 2011 में अतुल ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक मलयालम फिल्म देखी और उस फिल्म को हिंदी में रीमेक करने का प्लान बनाया और इस फिल्म में उन्होंने लिया सलमान खान और करीना कपूर को। ये फिल्म थी बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड फिल्म साल 2011 की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म बन गई और इस फिल्म ने अतुल अग्निहोत्री का मलाल भी कहीं ना कहीं कम कर दिया, क्योंकि दिल ने जिसे अपना कहा फिल्म के बाद वो काफी ज्यादा परेशान रहते थे सलमान खान को लेकर। फाइनली उन्होंने सलमान खान के साथ एक सुपरहिट फिल्म बना ली थी। अतुल और अलविरा एक एड फिल्म के दौरान पहली बार मिले थे। इस एड फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे कैलाश सुरेंद्रनाथ। कैलाश सुरेंद्रनाथ वो शख्स हैं जिनका सलमान की जिंदगी पर शुरू से ही काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। जब सलमान करीब 15 साल के थे उसी वक्त कैलाश सुरेंद्रनाथ ने अपनी पत्नी और सुपर मॉडल आरती के कहने पर उन्हें इसमें काम दिया था। सलमान खान की कास्टिंग इस एड फिल्म में इसलिए हुई थी क्योंकि वो एक अच्छे स्विमर थे और इस एड फिल्म की जो शूटिंग होनी थी वो होनी थी अंडमान में। उम्र में काफी बड़े होने के बावजूद भी कैलाश और सलमान खान की आपस में काफी बनने लगी। मैंने प्यार किया फिल्म से पहले सलमान काफी सारी पार्टियां किया करते थे और इन सभी पार्टियों में कैलाश जरूर हुआ करते थे। एक बार ऐसी एक पार्टी में कैलाश ने सलमान खान को कह दिया कि तू अपना टाइम और अपने बाप के पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है। और इसके बाद कैलाश बताते हैं कि सलमान खान ने अपने घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे। और ठीक यही किस्सा सलमान खान ने भी करण जौहर के शो कॉफी विद करण में सुनाया था। खैर, हम अतुल और अलविरा की शादी वाली बात कर रहे थे। इस शूट के दौरान अलविरा कैलाश को असिस्ट कर रही थी और यहीं पर अतुल और अलविरा की मुलाकात हुई। इन दोनों के बीच दोस्ती हुई और बातें मुलाकातें बढ़ गई। अतुल बताते हैं कि उस दौरान मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी इन दोनों की काफी ज्यादा बातें होती थी। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि इन दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ने लगी। और फिर सबसे पहले अलविरा ने अतुल को सलमान खान से मिलवाया। इस मीटिंग से पहले अतुल अग्निहोत्री काफी ज्यादा नर्वस थे, लेकिन सलमान खान के साथ अतुल की मुलाकात काफी अच्छी रही। उन्हें अलविरा और अतुल के संबंधों से कोई दिक्कत नहीं थी। और इसके बाद अलविरा दिग्गज राइटर और अपने पिता सलीम खान से अतुल अग्निहोत्री को मिलवाने ले गई थी। अतुल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब अलविरा उन्हें सलीम खान साहब से मिलवाने ले गई थी तो वो बालकनी में बैठे अखबार पढ़ रहे थे और अलविरा ने कहा था कि डैड दिस इज द बॉय आई लाइक। तब सलीम खान साहब ने बिना चौंके और बिना हड़बड़ाए ही उनकी ओर देखा और कहा था कि यस आई लाइक हिम टू। इसके बाद साल 1996 में अतुल और अलविरा ने शादी कर ली। बॉडीगार्ड फिल्म के बाद अतुल ने बतौर प्रोड्यूसर एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था ओ तेरी। न्यू कमर्स को लेकर बनाई गई छोटे बजट की ये फिल्म थी जो कि टिकट खिड़की पर ना चल सके। एक एक्टर के तौर पर अतुल अग्निहोत्री फिल्म वादा रहा में साल 2009 में नजर आए थे। इस फिल्म में लीड में थे बॉबी देओल और कंगना रनावत। इस फिल्म में उनका गेस्ट अपीयरेंस था और अब फिलहाल अतुल सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पर इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। इन्होंने सलमान खान की फिल्म भारत प्रोड्यूस की थी। अतुल सलमान खान की फिल्म में पैसा लगा रहे हों या नहीं, लेकिन उनकी पत्नी अलविरा ही सलमान खान की हर फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं। अतुल और अलविरा 2 बच्चों के पेरेंट्स हैं, बेटा अयान और बेटी अलीजा। बहुत दिनों से एक चर्चा है कि सलमान खान अलीजा को फिल्मों में लॉन्च करने वाले हैं।
जब ये घोषणा हुई कि दबंग 3 फिल्म में सोनाक्षी के साथ एक और नई एक्ट्रेस नजर आएंगी तो लोगों को लगा कि ये नई एक्ट्रेस शायद अलीजा ही होंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अतुल अपनी बिटिया की कई सारी फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। अतुल अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में रहते हैं। आपको अतुल अग्निहोत्री कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या कोई डायलॉग या फिर उस फिल्म का कोई गाना अगर आपको याद हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।